अवतार फाउंडेशन में उपस्थित सभी मास्टर्स को कोटि कोटि आत्मवंदन। आज का ज्ञान सत्र शुरू करने के पहले गुरु वंदना करते हैं और गुरु वंदना के बाद में आज का ज्ञान सत्र शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। ध्यान सत्र के बाद में आज का भी ज्ञान सत्र शुरू करते हैं। ज्ञान सत्र का आज का टॉपिक है प्राण योग। फिर भी ध्यान के बारे में कोई भी आपका सवाल है तो अगर किसी को पूछना है हैंड रेज करते हुए तो आप पूछ सकते हैं मास्टर्स। ध्यान के कोई अनुभव भी शेयर करना चाहता है तो अनुभव शेयर कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है ध्यान से रिलेटेड पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग ज्ञान सत्र शुरू करते हैं। ठीक है, आज का सत्र जो है इसका नाम है प्राण योग। प्राण योग यह सत्र इसीलिए लिया है क्योंकि कोई भी जो गाड़ी जो है टू व्हीलर हो फोर व्हीलर हो इंजन के बगैर नहीं चल सकती। ये प्राण योग जो है हमारे स्पिरिचुअल व्हीकल यानी स्पिरिचुअल गाड़ी का इंजन है। इसके बगैर गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। इसीलिए मैंने प्राण योग इसलिए लिया है क्योंकि प्राण योग को समझने के बाद में ही आप ध्यान योग तक पहुंच सकते हैं या ध्यान योग में आप सफल सुफल और कुशल हो सकते हैं। और इसीलिए प्राण योग जो है ये प्राण योग ध्यान योग की नींव है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल जो है यानी उसका जो है बेस है, फाउंडेशन है प्राण योग ध्यान योग का। इसलिए प्राण योग समझना बहुत ही जरूरी है। अभी प्राण योग के बारे में आपने कभी ना कभी तो बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन मैं आज यह क्यों दोहरा रहा हूं क्योंकि हमारा शरीर जो है ये सप्त कोशों से बना हुआ है। ये सप्त कोश कौन से हैं आपने पहले भी इससे सुने होंगे, लेकिन मैं रिवाइज करता हूँ। पहला कोश होता है अन्नमय कोश, दूसरा होता है प्राणमय कोश, तीसरा कोश होता है मनोमय कोश, चौथा कोश होता है विज्ञानमय कोश, पांचवा कोश होता है आनंदमय कोश, छठा कोश होता है विश्वमय कोश और सातवां होता है निर्वाणमय कोश। मगर ये सात कोश में जो दूसरा आता है प्राणमय कोश, ये प्राणमय कोश को समझने के लिए जो है ना हमें प्राण योग करना है। जब तक अन्नमय कोश से आगे प्राणमय कोश है और प्राणमय कोश के आगे मनोमय कोश है, मगर अन्नमय कोश और मनोमय कोश इसके बीच में जो प्राणमय कोश है ये प्राणमय कोश ही पूरी तरह से हमें भौतिक यात्रा या आध्यात्मिक यात्रा यानी बाहर की यात्रा या अंदर की यात्रा, ये दोनों प्राणमय कोश यानी इसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। अगर प्राणमय कोश आपको समझ में आएगा, प्राणमय कोश आपको अगर साथ देगा तो ही आप मनोमय कोश को पार करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो प्राणमय कोश के लिए अष्टांग योग में पतंजलि मुनि ने कहा है कि योग मार्ग की 8 स्टेजेस है, 8 पायदान है। उसमें
पहली पायदान होती है यम, नियम और आसन, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, उसके बाद में सातवीं होती है ध्यान और बाद में समाधि। हमें सिर्फ ध्यान ही करते नहीं बैठना है, क्योंकि ध्यान के आगे समाधि है, हमें समाधि तक पहुंचना है। तो समाधि तक पहुंचने के लिए हमें ध्यान तो लगना चाहिए, और ध्यान लगने के लिए ध्यान योग जो है उसमें परिपक्व, कुशल और शातिर बनने के लिए हमें प्राण योग का बहुत ही अच्छी तरह से प्राण योग को समझना होगा। तो प्राण योग क्या है, ये हम लोग गहराई में समझने का प्रयास करेंगे। ये प्राण योग क्या है? हमारा जो प्राण है, ये प्राण जो है ना, ये 10 प्रकार के प्राण है। एक एक पहले पंच प्राण जिसको बोलते हैं, और दूसरे उप पंच प्राण बोलते हैं। ये जो पंच प्राण है ना, उसके नाम क्या है? प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये पंच प्राण हो गए। और उप पंच प्राण जो है ना, उसके नाम क्या है? उसके नाम है देवदत्त, कुर्मा, कृकल, धनंजय और अ, और और नाग। ऐसा ऐसे उप पंच प्राण है 5। और ये पंच प्राण जो है ना, इसके ऊपर काबू पाने के लिए प्राण योग का आधार लेना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये 10 जो है, एक पंच प्राण और उप पंच प्राण, ये 10 को काबू में जब लाते हैं हम, तो इसके वो काबू में आने के बाद में ही प्राण योग में हम लोग सफल हो जाते हैं। और प्राण योग के माध्यम से हमारे जो शरीर जो है, जो पंच तत्वों का बना हुआ है, ये पंच तत्वों का जो है बैलेंस यानी संतुलन हो जाता है। तो ये संतुलन कैसे हो जाता है? तो हम लोग कोई योग क्लासेस में जाते हैं, तो उस योग क्लासेस में हमें सिखाते हैं, क्या क्या सिखाते हैं? प्राणायाम सिखाते हैं, अनुलोम विलोम सिखाते हैं, फिर कपालभाति सिखाते हैं, फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रमरी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, ऐसे अलग अलग प्रकार के हमें प्राणायाम सिखाते हैं। तो ये क्यों सिखाते हैं? क्योंकि ये जो 10 प्राण हैं, ये 10 प्राण हमारे काबू में आने के लिए और उसके ऊपर हमारा स्वामित्व आने के लिए ये जो प्राणायाम के अलग अलग प्रकार हमें बताते हैं। बाकी सब जो खेल जो है ना, पूरे ये प्राण का ही है। अभी प्राण जो है ना, प्राणायाम या प्राण योग, इसको हम लोग और गहराई में सिंप्लीफाइड करने का प्रयास करेंगे। प्राण यानी क्या? जिसके ऊपर ये पूरा शरीर जो है वो चल रहा है, उसे प्राण कहते हैं। अभी और सिंप्लीफाइड करने के बाद में आपको पता चलेगा, कोई भी गाड़ी पेट्रोल, डीजल या गैस, एलएनजी, सीएनजी के ऊपर ही चलती है, या अभी तो इलेक्ट्रिक की गाड़ी आई है। वैसे ही हमारा शरीर जो है ना, ये प्राण जो है, ये प्राण हमारे शरीर का फ्यूल है, ईंधन है। इसके ऊपर ये शरीर की गाड़ी जो है एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाती है। अगर किसी गाड़ी में फ्यूल नहीं रहेगा, तो ये गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। इसीलिए प्राण जो है हमारे शरीर का ईंधन है, फ्यूल है। तो ये जो प्राण जो है शरीर का ईंधन, यानी और सिंप्लीफाइड करके हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। प्राण यानी हवा, हवा यानी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन यानी, और सिंप्लीफाइड संतों ने किया है, संतों ने उसे, सभी ऋषि मुनियों ने, संतों ने उसे ब्रह्म कहा है। प्राण यानी ब्रह्म, प्राण यानी हवा, हवा यानी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन यानी ब्रह्म। इसलिए शंकराचार्य ने एक जगह उन्होंने कहा है संस्कृत में कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म भरा हुआ है। सब जगह ब्रह्म यानी हवा भर चुकी है। सब जगह हवा यानी सब जगह प्राण ही प्राण है। अंदर भी प्राण है, बाहर भी प्राण है। अंदर का प्राण जो है ना, हमारे शरीर को कर चलाने के लिए काम आता है, और बाहर का जो प्राण है वो पूरा ब्रह्मांड सृष्टि के चलाने के लिए काम आता है। तो अभी कहाँ पे मिस्टेक हुआ है?
और कहाँ पे गड़बड़ हुआ है ये समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारा शरीर तो पंच तत्वों का बना हुआ है, सृष्टि और ब्रह्मांड भी पंच तत्वों का है। आपने हमें बहुत बार सुना होगा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो अपने अंदर है वही बाहर है, जो ऊपर है वही हमारे नीचे है। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। मगर ये अंदर और बाहर जो है ना, इसका असंतुलन हुआ है। इसकी वजह से हमें ये प्राण योग, ध्यान योग, इसके माध्यम से हमें वो बैलेंस यानी संतुलन करना बहुत ही जरूरी है। तो ये संतुलन करने के लिए ही प्राण योग को समझना जरूरी है। प्राण योग यानी क्या? हवा, हवा यानी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन यानी ब्रह्म। इसको सभी संतों ने ब्रह्म कहा हुआ है। और भी अलग अलग उसके नाम हैं, लेकिन थोड़ा सा सब्जेक्ट जो है ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं वो नाम आपको अभी नहीं बताऊंगा। जब आगे चलते हुए जब हम लोग गहराई में और जाएंगे तब उसके मैं नाम बताऊंगा। तो अभी ये जो प्राण योग जो है, ये जो हमें प्राणायाम सिखाया जाता है, ये प्राणायाम में हमें क्या सिखाया जाता है? प्राण यानी क्या? प्राणों का नियमन यानी प्राणायाम। प्राणों का नियमन यानी प्राणायाम। तो प्राणों का नियमन कैसे? अनुलोम विलोम करके प्राणों का नियमन करते हैं। एक एक नासिका से बाहर निकलते हैं, दूसरी नासिका से अंदर लेते हैं, फिर दूसरी नासिका से बाहर निकालते हैं। इसे अनुलोम विलोम कहते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार प्राणायाम के होते हैं। और ये करने का कारण यही है क्योंकि स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कहते हैं कि हम जो सांसें लेते हैं वो सिर्फ 20 से 30 हम लोग सांसें लेते हैं। पूरा 100% हम सांसें लेते नहीं हैं। और वो 100% सांसें नहीं लेने के वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें, हमारे स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और ये दिक्कतें जो है वो डिजीज के रूप में आती है, बीमारी के रूप में आती है। और डिजीज और बीमारी इसका कारण यही है कि हमारा प्राण यानी अपना शरीर के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन जहाँ पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंचता नहीं है। इसीलिए योग, जब हम लोग किसी योग क्लासेस में जाते हैं तो वहां पे बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा दीर्घ श्वास और दीर्घ प्रश्वास करो। दीर्घ श्वास और दीर्घ प्रश्वास करने से हमारे पूरे शरीर में सांसें जो है, हमारे सांसों, शरीर शरीर कैसा बना हुआ है? स्थूल शरीर तो पंच ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय का बना है, मगर सूक्ष्म शरीर जो है ना हमारा, पंच प्राण, पंच तन्मात्रा, पंचकोश और 72,000 नाड़ियों से बना हुआ है। और ये जो है ना सांसें जो है ना, हमें लगता है कि हमें सिर्फ नाक से सांस लेना ही नाक से सांस लेना होता है, मगर ऐसा नहीं है। पूरे शरीर का 72,000 नाड़ियों का जो नाड़ी 36,000 दाहिनी तरफ होती है, 36,000 नाड़ियां बाई तरफ होती है। और उनका जो स्रोत है, सोर्स है, वो नाड़ियों को जिंदा रखने का और चलाने का जिसका जो स्रोत है वो हमारा नाभि कमल है। नाभि कमल हमारा मणिपुर चक्र है। और वो सेंटर ऑफ द सोर्स ऑफ द ऑल 70,000 नाड़ीज। ये 72,000 नाड़ियों का ये जो मणिपुर चक्र यानी अपना नेवल जो है, ये सोर्स है, ये स्रोत है। और उनको 72,000 नाड़ियों को ऑक्सीजन मिलना चाहिए। 72,000 नाड़ियां जब अच्छी तरह से चलनी चाहिए तो हमें सांसें जो है वो नाभि से लेनी होती है। जब हम नाभि से सांस लेते हैं तो नाभि से सांस हमारी कब लेते हैं हम? जब दीर्घ श्वास और दीर्घ प्रश्वास जब हम करते हैं तब हमारे अ, अ, ये जो सोर्स है 72,000 नाड़ियों का, वहां से ऑक्सीजन जो है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 72,000 नाड़ियों में। ये जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जो होता है 72,000 नाड़ियों में, तो वो इंसान जो है ना कभी भी बीमार पड़ता नहीं है। यह इसका रहस्य है। इसलिए आज का टॉपिक मैंने लिया प्राण योग। प्राण योग लेने का कारण यही है
क्योंकि प्राण योग के माध्यम से आपके भौतिक शरीर के, स्थूल शरीर की, सूक्ष्म शरीर की, या सूक्ष्म शरीर के परे अति सूक्ष्म शरीर की सभी प्रकार के डिजीज, सभी प्रकार की बीमारियां, सभी प्रकार के रोग आप पूरी तरह से मिटा सकते हो। और ये जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। क्योंकि मुझे क्या हुआ था आपको सबको पता है, क्योंकि मैंने 2.5-3 साल जो झेला है, ये किसी के नसीब में नहीं आना चाहिए, किसी को भी ये नहीं होना चाहिए ये बीमारी, और किसी को भी इतने हालात में जो है बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। मगर इन सभी चीजों का ज्ञान होने की वजह से मैंने सिर्फ एलोपैथी दवाइयों का सहारा नहीं लिया, बाकी भी मैंने बहुत कुछ किया। और ये बहुत कुछ जो है, ये जो किया ना, उसमें प्राण योग भी है। इसीलिए मैंने आज प्राण योग किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा ध्यान लगता नहीं है, ध्यान में हमारा मन नहीं लगता, ध्यान में हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। इसका कारण क्या है? हमें हमारा जो जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, अति सूक्ष्म शरीर है, यानी कारण शरीर यानी महाकारण शरीर, वहां तक हमारी सांसें पहुंचती ही नहीं है। वहां तक हवा या ऑक्सीजन है ना, उसको चाहिए, वो जाता ही नहीं है, पहुंचता नहीं है। इसलिए वो जो है ना, वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे फ्यूल यानी ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, इसलिए दिक्कतें आने लगती हैं। और वो ऑर्गन जो है ना, वो दर्द करने लगता है। आपका कोई भी शरीर का ऑर्गन जो है ना, जब दर्द करता है तो समझ जाना वहां तक फ्यूल नहीं पहुंच रहा है। फ्यूल यानी ईंधन, ईंधन यानी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की मात्रा वहां तक नहीं जा रही है, नहीं पहुंच रही है। तो यह पहुंचने के लिए महात्माओं ने हमें क्या कहा कि भाई, आपको अगर पूरे शरीर में सांसों को पहुंचना है तो आपको प्राणायाम के साथ में कुंभक भी समझना जरूरी है। और ये कुंभक जो है ना, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग दो ही कुंभक के बारे में बात करेंगे। एक कुंभक को बोलते हैं अंतर कुंभक, दूसरे को बोलते हैं बहिर्कुंभक। अभी ये अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक जो है ना, ये क्या काम करते हैं? अंतर कुंभक जो है, वो अंदर की जगत की यानी सूक्ष्म जगत, जो अपने चर्म चक्षु को जो जगत हमारे दिखाई नहीं देता, उस जगह जगह का हमारा पूरा क्लीनलीनेस करता है, पूरी साफ सफाई, शुद्ध और पवित्र करता है। कौन? अंतर कुंभक। और बहिर्कुंभक क्या करता है? बहिर्कुंभक यह करता है कि जो स्थूल शरीर है, और ये स्थूल शरीर में जो बीमारियां, हम बीमार होने के बाद में या रोगी होने के बाद में हम क्या करते हैं, क्लिनिक में जाते हैं, दवाखाना जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर को बताते हैं। मगर वही बीमारियां जो है, डॉक्टर के पास ना जाते हुए भी, आप बहिर्कुंभक करते हुए भी आप आपकी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। इतना सामर्थ्य और इतनी पावर जो है ना, बहिर्कुंभक में है। तो ये प्राण योग क्या होता है? अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक, एक एक के बाद एक करना। और उसमें है ना, अभी अंतर कुंभक क्या होता है? जब हम सांसें लेते हैं, अगर हम लोग बोले 4 4 सेकंड हम सांस ली, अंदर सांसें ली, तो 4 सेकंड जो है, वो 4 सेकंड हम अंदर रोकेंगे। जब हम अंदर सांसें रोकते हैं, उसे अंतर कुंभक कहते हैं। उसके बाद में फिर 4 सेकंड बाहर छोड़ते हैं, फिर 4 सेकंड जब बाहर रुकते हैं, उसे बहिर्कुंभक कहते हैं। और यही प्राणायाम का महत्वपूर्ण प्रकार है। इसे समवर्ती प्राणायाम भी बोलते हैं। समवर्ती यानी क्या? 4 सेकंड सांसों को अंदर लेना, 4 सेकंड अंदर रुकना, फिर 4 सेकंड बाहर निकालना, फिर 4 सेकंड बाहर रुकना। ये ये जो मैंने आपको बताया, ये 4 सेकंड के, फिर आपको आपका स्टेमिना बढ़ाने के लिए फिर आपको 5 सेकंड करना है, 5 सेकंड रुकना है, फिर 5 सेकंड बाहर छोड़ना है, फिर 5 सेकंड बाहर रुकना है, ऐसे 6 सेकंड, फिर 6 7 सेकंड, फिर 8 सेकंड, ऐसे 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 आप जब एक एक सेकंड बढ़ाते जाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि हमारा जो शरीर की बहुत सारी बीमारियां जो है,
उसके वो बीमारियां काबू में आ चुकी है। और वही ऑक्सीजन से, वही प्राण से, वो प्राण, प्राण यानी ऑक्सीजन, ये वही ऑक्सीजन जहां हमें दिक्कत आती थी किसी भी ऑर्गन में, वह ऑक्सीजन वहां पर पहुंचकर अपने आप उसको क्या करता है, उसका निवारण करता है। और ये जब अपने आप होता है, जब अपने आप होता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑटो हीलिंग, अंग्रेजी में उसे ऑटो हीलिंग प्रोसेस करते कहते हैं। और ये ऑटो हीलिंग प्रोसेस बीमार बीमार आदमी को जब डॉक्टर एंटीबायोटिक या एंटी इंफ्लामेटरी या कुछ गोलियां देते हैं तो उस गोली में क्या होता है, पेन किलर होता है। और पेन किलर, जो पेन किलर होता है ना, वो पेन किलर के साथ में पेशेंट को नींद आ जाती है। और नींद आने के बाद में ये ऑटो हीलिंग प्रोसेस जो है ना, वो अपने आप शुरू हो जाती है। और अपने आप शुरू होने के बाद में पूरा क्रेडिट जो है ना, एक तो डॉक्टर लेता है या गोलियां लेती है। मगर ये डॉक्टर या विदाउट मेडिसिन, हम प्राण योग के जरिए, जो मैंने अभी बताया, अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक, ये दोनों कुंभक जो है, वो दोनों कुंभक आप जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा सेकंड अंदर सांस लोगे और ज्यादा सेकंड आप अंदर रुकोगे, उतनी आपको पूरी तरह से आप स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे और तंदुरुस्त रहोगे। क्योंकि यह अभ्यास जो है, यह मैं रोज 1 सवा घंटे रोज करता हूँ। ये रोज करने का कारण यही है क्योंकि हम लोगों में आहार विहार और व्यवहार, इसमें कुछ कम ज्यादा होने के बाद में शरीर में और मन में बहुत सारी दिक्कतें आती है। और वो दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, इसीलिए ये रोज का रोज करना जरूरी है। रोज आपको ध्यान करने के पहले अगर आप ये अंतर कुंभक और बहिर कुंभक करोगे तो आपको आगे चलते हुए, जो हम हर रोज आनापानसती ध्यान करते हैं, यह आनापानसती ध्यान जो है हमें एकदम सहज होगा, एकदम इजीली होगा। और इतना आपको वो आनापानसती ध्यान जो है ना, इतना सिंपल लगेगा, तो आपको लगेगा इतना सहज और सुंदर और सिंपल कोई भी ध्यान नहीं है। क्योंकि ध्यान करने की विधि नहीं है, ध्यान जो है अनुभव करने की विधि है। और अनुभव जो है वो सहजता से आता है। और सहजता का अनुभव कुंभक से आता है। इसीलिए अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक, यह बार बार हमें करना चाहिए। क्योंकि अंतर कुंभक जो है वो ज्यादा से ज्यादा कोई भी इंसान जो है ना, 1 मिनट, आधा आधा मिनट या 1 मिनट तक पहुंच सकता है। बहिर्कुंभक में भी आधा मिनट 1 मिनट तक पहुंच सकता है। यानी वो 1 मिनट तक अंदर भी सांसें अपनी रोक कर रख सकता है, बाहर भी 1 मिनट तक अपनी सांसें रोक कर रख सकता है। मगर इसके बाद में आप 1.25 मिनट, 1.5 मिनट, 1.25 मिनट, 2 मिनट, ऐसे आहिस्ता 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 इन सांसों को अंदर या बाहर रोक कर रह सकते हो, लेकिन जबरदस्ती नहीं। जितनी आपकी क्षमता है उतनी क्षमता तक आपको रोकना है। नहीं, नहीं तो आप अगर जबरदस्ती करोगे तो कभी भी राम का बुलावा बीच में आ सकता है। तो राम का बुलावा बीच में नहीं आना चाहिए। इसीलिए अपनी क्षमता के अनुसार ही वो सांसें जो है अंदर लेना है, अंदर रुकना है, बाहर छोड़ना है और बाहर रुकना है। इसी को प्राण योग कहते हैं। और प्राण योग के बहुत सारे पहलू हैं, मगर एक ही सेशन में अगर बताऊंगा तो जो अभी जो बताया वो शायद भूल भूल सकते हैं। इसीलिए अगले सेशन में मैं और इसके प्राण योग के अलग अलग पहलुओं के बारे में बताऊंगा। और प्राण योग जो है अगले सेशन में मैं प्रैक्टिकली आपसे करा लूंगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि हम लोग प्राण योग, ये ध्यान योग का बेस कैसे है, फाउंडेशन कैसा है, नींव कैसा है, ये आपको समझ में आएगा। क्योंकि
सांसों के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण पाना, सांसों के ऊपर, सांसों को अपना मित्र बनाकर सांसों के बहाव में बहना और सांसों के बहाव में बहते हुए सांसों को पूरी तरह से अपना लेना और सांसों के साथ में सांसों के बहाव में पूरी तरह से घुल मिल जाना, यही प्राणियों का ये है, मतलब है। और यही प्राणियों के माध्यम से हमें आगे चलते हुए प्रैक्टिकली करना है। तो अगर समय हुआ होगा तो मैं यहाँ पे रुकूंगा और अगले सेशन में आगे मुझे याद दिलाना, अगले सेशन में प्राणियों के अलग अलग पहलू पहलू जो पहलू है वो मैं उजागर करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर मैं मेरे वाणी को विराम दूंगा। अगर प्राणियों के बारे में और किसी को कुछ जानकारी या कुछ प्रश्न पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं मास्टर।